हमारे पंचायत के मुखिया महोदय जो है धर्मेंद्र रवानी जी, उनका नज़र गड़ा हुआ है, नहीं काट पाइएगा। हम कब्जा करके देख रहे हैं, तुम लोग का आदिवासी क्या बिगाड़ लेगा हम। तो आदिवासी को चुनौती की बात है, तो हम लोग भी यही चुनौती देंगे कि जब आन और शान की बात आएगा तो हम लोग पूरा ग्रामीण वासी, पूरा मूलवासी इस जमीन के लिए रोड पे उतर जाएंगे। और अचानक आज मुखिया जी बोल देंगे कि ये जमीन मेरा है, तो हम कैसे मान लेंगे। और आए दिन हम लोग का सामना करना पड़ता है भूमाफिया से, कभी मुखिया से, कभी जो हाई प्रोफाइल पर्सन जो होता है, वो जो जिसके पास मनी पावर है, मैन पावर है, उन लोग से हम लोग का आए दिन भिड़ंत होता है। जोहार। झारखंड को जल जंगल जमीन से जाना जाता है। झारखंड बनने से पूर्व, झारखंड बनने से पहले यानी 15 नवंबर 2000 से पहले झारखंड को जल जंगल जमीन के लिए लड़ाई लड़ा गया था। झारखंड को सिर्फ जल जंगल जमीन को बचाने के लिए झारखंड को अलग किया गया। हम अभी आए हुए हैं बलियापुर प्रखंड के, धनबाद जिले के बलियापुर प्रखंड के अमझर पंचायत अंतर्गत खेतड़ गांव में। यहाँ पर भी कुछ भू माफियाएं हैं जो इस जगह को नोचना चाहते हैं या कहे तो छीनना चाहते हैं। हम समझेंगे पूरा मसला। हमारे साथ कुछ युवा वर्ग है, उनका कहना ये पूरा जमीन जो है वो कुछ भू माफिया उसको छीनना चाहते हैं। ये गैर मर्जुआ जमीन है और उसको छीनना चाहते हैं। हम समझेंगे। पहले आपका नाम बताइए, क्या नाम है? मेरा नाम हुआ संजय मुर्मू। अच्छा, क्या मसला क्या है? जमीन कुछ लोग बता रहे थे कि भू माफिया इसको जमीन को छीनना चाहते हैं। जमीन आखिर है किनका? जमीन देखिए, अभी तक तो हम लोग सरकारी आंकड़ा के हिसाब से हम लोग जानते हैं, सीओ से रिपोर्ट हम लोग लिए हुए हैं, जिससे हम लोग को अभी तक पता चला है कि ये तो गिरावट जमीन है। लेकिन हम लोग इसका लड़ाई जो हम लोग 2013 से लड़ रहे हैं, लेकिन आए दिन आते रहते हैं बहुत सारा जमीन भूमाफिया आते हैं, जमीन दलाल आते हैं और कभी अपना राजा रानी वाला कहानी सुनाते हैं, इसके उससे लिए हैं, उससे लिए हैं। लेकिन वास्तविकता हम लोग को सीओ से पता चला है कि ये आपका गिरावट जमीन है। और इस पर अभी वर्तमान में अभी जो हम लोग खड़े हैं, इस पर अभी हमारे पंचायत के मुखिया महोदय जो है धर्मेंद्र रवानी जी, उनका नज़र गड़ा हुआ है। और टोटल पहले जमीन कितना है ये बताइए। ये आपका जमीन, आपका यहाँ से आपका खाता नंबर आपका 399 है और यहाँ से आपका 3 एकड़ लगभग जमीन है। 3 एकड़ जमीन। हाँ, 3 एकड़ जमीन है। जिसमें आप लोग को जैसे दस्तावेज देखते हैं तो वो लगता है कि ये सरकारी जमीन है। हाँ, हम लोग का जैसे जो भी हम लोग के पास दस्तावेज है, जो भी हम लोग का जैसे सीओ की तरफ से हम लोग को जो भी दस्तावेज मिला है, उसका आंकड़ा तो यही बता रहा है कि आपका ये सरकारी है। अच्छा, अभी आप मुखिया का नाम लिए, कह रहे हैं कि भू माफिया है, जमीन माफिया है, आखिर वो कौन है? ये मसला शुरू कहाँ से होता है? इससे पहले तो ये मामला नहीं उठा था। नहीं, बहुत बार उठा है। अच्छा, उठा, ये बहुत बार उठा है। देखिए 2013 से हम लोग इसको झेल रहे हैं और अभी तक हम लोग का झेलाई चल रहा है। और हम लोग का यहाँ पे जो भी जमीन के आगे में, जैसे आगे थोड़ा सा उसमें आपका ग्राउंड है, जिस पर हम लोग आदिवासी मूलवासी हम लोग उतना दिन से खेलते आए हैं। हम लोग बैल वगैरह चराते आए हैं और आए दिन हम लोग का सामना करना पड़ता है भूमाफिया से, कभी मुखिया से, कभी जो हाई प्रोफाइल पर्सन जो होता है, वो जो जिसके पास मनी पावर है, मैन पावर है, वो लोग से हम लोग का आए दिन भिड़ंत होता है। विवाद शुरू कहाँ से होता है? विवाद क्या ये है, ये जो जमीन का मसला है, ये अचानक शुरू कैसे होता है? इतना भीड़ लोग आ जाते हैं, इतने युवा आ जाते हैं, ये शुरू होता कहाँ से? होता देखिए, अभी इसका जमीन का जो अभी केस चल रहा है, अभी राज्य सूचना आयोग में हम लोग का केस चल रहा है। सीओ की तरफ से भी वो क्लियर नहीं हुआ है कि ये आपका जमीन रैयत है। रैयत रहता तो हम लोग को क्या इतना दिक्कत होता, हम लोग को किसी से क्या प्रॉब्लम है हम लोग को। लेकिन जब रैयती नहीं है और हम लोग इतना दिन से देखते आए हैं, हमारे पूर्वज देखते आए हैं, उस समय कोई मालिक नहीं पैदा हुआ था और अचानक आज मुखिया जी बोल देंगे कि ये जमीन मेरा है, तो हम कैसे मान लेंगे? जिस वजह से हम लोग काम रुकवाए हैं। तो मुखिया जी कह रहे हैं कि ये जमीन उनका है, हम खरीद लिए हैं। ये जमीन को हम खरीद लिए हैं, जिस वजह से हम एमपीएल का जो डस्ट है वहाँ से एमपीएल का गाड़ी द्वारा मंगाया जा रहा है। और देखिए उसको डस्टिंग। तो विवाद तो यहीं से शुरू हुआ कि जैसे ये डस्ट आना गिरना हुआ है, डंपिंग हुआ, विवाद तो यहीं से शुरू हुआ। विवाद का जन्म यहीं से होता है। जब भी कोई काम शुरू होता है तब हम लोग आ जाते हैं, गाँव वाले पूछने लगते हैं कि आप कहाँ से कैसे शुरू कर रहे हैं, कौन आपको बोला। तो इस बार तो उस समय अलग अलग आदमी का नाम आया था। इस बार हमारे मुखिया जी बोल रहे कि ना, हम खरीद लिए हैं जमीन को। अभी और हम कब्जा करके, लास्ट में भी बोल रहे हैं कि हम कब्जा करके ही रहेंगे, तुम लोग कुछ नहीं काट पाएगा। अच्छा, मुखिया कह रहे हैं। हाँ, मुखिया का जुबानी ये। हाँ, मुखिया का जुबानी, कुछ नहीं काट पाइएगा, हम कब्जा करके देख रहे हैं, तुम लोग का आदिवासी क्या बिगाड़ लेगा हम लोग का। ऐसा भी कह रहे हैं कि आदिवासी क्या कर लेगा। दादा क्या कुछ कहेंगे? जल जंगल जमीन के लिए झारखंड जाना जाता है,
कई बार यहाँ के जल जंगल जमीन, यहाँ की संस्कृति को नष्ट किया जाता है, इनके धरोहर को नष्ट किया जाता है, पुरखों के विरासत को नष्ट किया जाता है। क्या कुछ कहेंगे? एक जमीन लगभग 3 एकड़ का जमीन है जो नष्ट होते जा रहा है। ये हमारे लिए बहुत दुखद की घटना है। ये हमारी ज़मीन जो है ये 2013 से हम लोग लड़ रहे हैं और इस ज़मीन पर बहुत सारा सरकारी कार्रवाई भी हुआ है। सीओ से भी हम लोग लिखित आवेदन दिए हैं, पहले उनको भी लिख करके दिए हैं ये सरकारी ज़मीन है। उसके बाद थाना वाला भी बता रहे हैं कि ये आपका ये हमारे देखरेख में रहेगा। और फिर भी ये ज़मीन किसी भू माफिया द्वारा, कभी अपने राजनीति के तौर पर, कहीं किसी तरह का बहुत सारे मनी पावर की बदौलत ये हमारे इस जो भी यहाँ पर आते हैं, यही जो जैसे अभी नया मुखिया आए हैं, इससे पहले भी मुखिया आए थे, उनका भी इस पर जमीन नजर था। अभी जितने मुखिया आते हैं बार बार, हाँ, जितने बार बैठते हैं मुखिया के गद्दी पे, हाँ, तब ऐसा ही आता है कि हाँ, जमीन को नोचना। हाँ, नोच नहीं आता है। एक वर्ड जब मुखिया कह रहे हैं कि आदिवासी क्या कर लेगा, देख लेंगे, हम जमीन को हथिया लेंगे, इस चीजों को, इस शब्दों को कैसे देख रहे हैं? ये तो बहुत ये बात है कि आदिवासी को चुनौती की बात है। तो हम लोग भी यही चुनौती देंगे कि जब आन और शान की बात आएगा तो हम लोग पूरा ग्रामीण वासी पूरा मूलवासी इस जमीन के लिए पूरा रोड पे उतर जाएंगे। इस जमीन को बचाने के लिए जो भी करना पड़ेगा हम लोग कदम उठाएंगे। जमीन का सच्चाई ये है कि ये सरकारी जमीन है, गैर मर्जुआ जमीन। हाँ, गैर मर्जुआ जमीन है, सरकारी जमीन। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रवीण कुमार हंसदा। ये थे आमझर पंचायत के युवा, जो एक आमझर पंचायत का 3 एकड़ लगभग जमीन है जो गैर मर्जुआ, जैसे युवा कह रहे हैं, गैर मर्जुआ जमीन है, सरकारी जमीन है। लगभग बरसों से, पुरखों से, विरासत से ये जमीन इनको मिला है और ये कह रहे हैं कि ये गैर मर्जुआ जमीन है, हम लोग यहाँ खेलते हैं, यहीं पर देख देख के बड़े हुए हैं। और कुछ भू माफिया हैं, जो जमीन माफिया हैं, जो इसको नष्ट करना चाहते हैं, इनको छीनना चाहते हैं। अब देखने का विषय रहेगा, वो तो अंचल की बात है और सरकारी दस्तावेज की बात है, वो तो जांच का विषय है कि जमीन आखिर किनका है। बाकी इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जोहार।